शुरू करते हैं शुभ समाचारों का सिलसिला। देश भर के मंदिर आज हर हर महादेव के जय घोष से गूंजते नजर आ रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए उनके जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में इस वक्त लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बरसों बाद महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का एक अद्भुत संयोग बना है। क्या है ये शुभ संयोग, आगे बताएंगे आपको। जी हाँ, आपको लिए चलेंगे देश के उन तमाम शिव धाम जहां इस वक्त भक्ति की शक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। कैसा है मंदिरों में बाबा के भक्तों का उत्साह और कैसे मंदिरों में गूंज रहा है भोले का जयकारा। देश भर के मंदिरों से आ रही है इसकी तस्वीरें, आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। शुभ समाचारों में आपकी मुलाकात बाबा के उस अनोखे भक्त से भी करवाएंगे जिन्होंने अपनी कला से शिव भक्ति की मिसाल पेश की है। कौन है भोले भंडारी के ये भक्त और कैसे कला के जरिए ये कर रहे हैं शिव की साधना, बताएंगे आपको। जी हाँ, शुभ समाचारों में आपको लिए चलेंगे शिव की नगरी काशी, जहां विश्वनाथ मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। बताएंगे कैसे भव्य कॉरिडोर के बाद बाबा के धाम को मिला है स्वर्ण स्वरूप और कैसे सोने से जगमग है इस वक्त बाबा का धाम। इसकी झलक भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेटिन में हम बात आशाओं के उस ऑपरेशन गंगा की भी करेंगे जिसने संकट के बीच हजारों बच्चों को उनकी मुस्कुराहट लौटा दी है। यूक्रेन से भारतीय बच्चों को लेकर 8वीं फ्लाइट भी दिल्ली आ चुकी है। वतन वापस आने के बाद भारतीय छात्र कितने खुश हैं, इसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सिलसिला। भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार, शिव के नामों में शिव की भक्ति का सार है। आज शिवरात्रि है, मंदिरों में आस्था की महाकुंभ उमड़ पड़ा है और भक्त आराध्य की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारें उनकी लगी हुई हैं और एक झलक पाने के लिए वो आतुर नजर आ रहे हैं। मंदिरों में देखिए भोले की महिमा की गीत गूंज रहे हैं। इस शिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बना है और इस संयोग ने इस शिवरात्रि को और भी खास बना दिया है। तो शिव की भक्ति का रंग देश के तमाम मंदिरों में कैसा चढ़ा हुआ है, इसकी 9 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं। भोले भंडारी की एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा रौनक तो बाबा के धाम काशी में है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की भव्यता के बीच बाबा के धाम का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस बार काशी में बाबा के इस धाम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है जो अपने आप में बेहद खास है। उज्जैन का महाकाल मंदिर भी इस वक्त शिव भक्तों का महातीर्थ बन गया है और वैसे भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर भी भक्त सराबोर नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से इस वक्त सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली से लेकर गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर में भी भक्ति का ऐसा ही अनूठा संगम और नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है। आज पूरा देश मानो भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जितना अद्भुत भोले का रूप है उतनी ही अद्भुत भोले के भक्तों की भक्ति है। शिव के दर्शन को जहां देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, वहीं शिव की भक्ति में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लीन नजर आए। सुबह सुबह उन्होंने भोले के दरबार में हाजिरी लगाई और गोरखधाम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। कहते हैं कि जहाँ पर सत्य है वहाँ पर शिव है। शिव औघड़ है, शिव देवों में महादेव है, शिव रुद्र है, शिव गृहस्थ है, शिव महायोगी भी है। कहते हैं कि शिव का ज्ञान तीनों लोकों का ज्ञान है। शिव की इस धुन पर काशी 24 घंटे झूमती है। शिव की नगरी में जीवन का सार शिव से शुरू होता है और शिव पर ही समाप्त होता है। आज काशी शिव की धुन में मगन है। गंगा के घाट से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता है।
सबसे ज्यादा रौनक काशी विश्वनाथ मंदिर में है, जहां भव्य कॉरिडोर के बाद बाबा के धाम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। आपके सामने काशी की ये 4 तस्वीरें हैं और इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि शिव की नगरी कैसे भक्तों की आस्था का तीर्थ पूरी तरीके से सजा हुआ है। सुबह से ही यहाँ गंगा के घाटों पर स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आई। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का जन समुद्र नजर आया और यही नहीं, इस बार बाबा विश्वनाथ के धाम का स्वर्ण श्रृंगार भी किया गया। ये अपने आप में अद्भुत है। का भी कोई मोल नहीं है, वो बेमोल है। लेकिन इसके बावजूद महादेव के आंगन की सज्जा जब जब होती है और आंगन निखरता है, तब तब महादेव के भक्तों में एक नई खुशी का संचार होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को एक बार फिर से नया रूप दिया गया है, नया रूप मिला है। इस बार स्वर्ण से मंडित किया गया है, स्वर्ण से आच्छादित किया गया है। इस समय हम शिखर देख रहे हैं महादेव के बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, जो स्वर्ण मंडित है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण का दान किया था, जिससे ये स्वर्ण शिखर पूरी तरह से इसको आच्छादित किया गया था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि महादेव का जो गर्भगृह है, बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है, उसे भी स्वर्ण से आच्छादित किया गया है। एक भक्त ने ये गुप्त दान दिया है और उस गुप्त दान में जो स्वर्ण दिया है उससे ये आच्छादित किया गया है। यानी गर्भगृह में जो स्वर्ण आभा है वो पूरी तरह से इस समय बिखरी है। और इसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व, पहला ऐसा पर्व होगा बाबा के आंगन का, जब स्वर्ण आच्छादित, स्वर्ण मंडित गर्भगृह में लोग बाबा की पूजा करेंगे और देखेंगे बाबा के इस मंदिर की भव्यता को, आंगन की इस दिव्यता को। जिस भक्त ने ये दान दिया है वो गुप्तदान है, और गुप्तदान यानी कि उसके नाम को लोगों के सामने नहीं लाया गया है, और इस आशय से ही ये गुप्तदान किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बहुत प्रभावित है जिन्होंने ये दान किया है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मां के वजन के बराबर स्वर्ण दान किया गया है। यानी 40 किलो का स्वर्ण दिया गया है, उनका वजन 40 किलो है करीब, और उससे ये गर्भगृह पूरा स्वर्ण मंडित किया गया है। अब जब जब स्वर्ण मंदिर को लोग देखेंगे तो स्वर्णिम आभा चारों ओर बिखरेगी। प्रधानमंत्री रविवार को ही आए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, और ऐसा पहला मौका था जब स्वर्ण आभा वाले गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। उस समय जो तस्वीरें बाहर आई, लोगों ने देखा कि स्वर्ण से पूरी तरह से आच्छादित है और जो रोशनी है वो पूरी तरह से स्वर्णिम आभा लिए हुए थी। और जिस तरह से ये गर्भगृह का शिखर दिखता है बेहद खूबसूरत, वैसे ही गर्भगृह भी स्वर्ण आच्छादित होने के बाद एक नए रूप में और बेहद खूबसूरत दिख रहा है। अब हम कह सकते हैं कि एक नई ये बात काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव है। वैसे तो उनके आंगन की दिव्यता का कोई वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना ज्यादा खूबसूरत और भक्तों के लिए इतना ज्यादा सुरम्य है, क्योंकि महादेव भक्तों की मनोकामना तो पूर्ण करते ही है। और ये जो शिखर है, इस शिखर को देखकर ही लोग मनोकामना करते हैं। जब पूजा होती है यहाँ, तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शिखर को देख करके जो मांगना है वो मांग लो। यानी शिखर स्वर्ण आच्छादित है, इसको देख करके लोग मांगते थे। लेकिन अब महादेव के गर्भगृह में जब लोग प्रवेश करेंगे, बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो वहां भी स्वर्ण आच्छादित ये गर्भगृह मिलेगा। दीवारों पर स्वर्ण जड़ा हुआ मिलेगा और बाबा बीच में विराजमान अपने उसी भव्य रूप में दर्शन देंगे लोगों को, जिस रूप में वो वर्षों से मनोकामना, सदियों से लोगों की पूरी करते आए हैं। तो एक भक्त के गुप्त दान से एक बार फिर नए रूप में काशी विश्वनाथ नजर आ रहा है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ को नया रूप मिला था, श्री विश्वनाथ धाम को नया रूप मिला था, और उसके बाद से अब ये एक नई बात और सामने आई है। महादेव के सामने किसी भी धन संपदा और ऐश्वर्य का कोई मोल नहीं है, सब कुछ उनके सामने बेकार है। लेकिन फिर भी उनके आंगन की भव्यता और दिव्यता हमेशा उनके भक्तों के लिए खास रहती है, इसलिए ये मौका भी बेहद खास है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए वाराणसी से शिल्पी सेन।
हमारे साथ हमारे तमाम जो संवाददाता हैं और जानकारी के लिए और शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए आपका सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं वरुण, पारुस, श्रुतिका, नोएडा, मुंबई और सिद्धार्थनगर से। सबसे पहले वरुण, आपके पास जाना चाहूँगा, सिद्धार्थनगर में किस प्रकार भक्तों का उत्साह नज़र आ रहा है और इस बार क्या लग रहा है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने में भक्त खुश हो जाएंगे, भक्त जो है सफल हो जाएंगे? देखिए, भक्तों की मंशा तो हमेशा से रहती है कि प्रभु के चरणों में स्पर्श करें और उनसे जो मनोकामना है वो मांगे और वो मनोकामना कर पूरी हो जाए तो क्या बात है। लेकिन हाँ, भक्तों का हुजूम जो है वो सुबह से यहाँ पर मंदिर में आ रहा है। तमाम भक्तगण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धा से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं और कहते भी हैं कि भोले बाबा तो इतने सच्चे हैं, इतने छोटी सी चीज़ों से मान जाते हैं। जरा सा पुष्प अर्पित करिए और उसके बाद भोले बाबा प्रसन्न हो। कहते हैं कि भगवानों में सबसे ज़्यादा आसान होता है कि भगवान महादेव को खुश करना, और शायद यही वजह है कि तमाम भक्तगण सुबह से यहाँ पर लाइन लगा कर आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं और आज महाशिवरात्रि के दिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा उन पर हो पाए और प्रभु के ज़रिए वो अपनी मनोकामना को पूरी कर पाए। तो ये दृश्य कहते हैं, क्योंकि आज कई बार हम ये कहते हैं कि साल में एक दिन जहां महाशिवरात्रि, जहां महाशिव के सीधे तौर पर हम लोग अपनी बात को रख पाते हैं, इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक हर जगह आपको हर मंदिर के आगे इस प्रकार की भक्तों की लाइनों कोरोना की ठंडी रफ्तार जो थोड़ा रफ्तार जो स्लो हो गई है, उससे भी थोड़ा रिलीफ नज़र आ रहा होगा। इस बार भक्तों में थोड़ा बदलाव नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा ज़्यादा भारी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं 10,000 से भी कम केसेस हो गए हैं। देखिए, पिछले 2 साल की शिवरात्रि की बात करें तो आपको याद होगा वैभव, किस तरीके से मंदिरों में भीड़ नजर नहीं आती थी। भक्त मंदिर जाते हुए थोड़ा सा घबराते भी थे और शायद बहुत सारे कोविड प्रोटोकॉल भी थे। आज सुबह आप यहाँ पर आई हैं मंदिर में, क्या मांगा बाबा से? बाबा से हम जमीन मांगे हैं कि हमारा जमीन खरीदा जाए, घर बन जाए। हाँ, दुकान बन जाए, घर तैयार बन जाए। हाँ, और इनकी नौकरी में आगे बढ़ोतरी हो। हाँ, घर धन संपदा या फिर कहा जाए तो जो जो दिक्कतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, यही ईश्वर से मनोकामना होती है। बाबा के दर्शन सुबह सुबह करने पहुंचे हैं, यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी लाइन है। जी हाँ, बहुत ये बिलहिया माता का एकदम जागता हुआ मंदिर है। यहाँ पे जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूर्ण होती हैं माता जी के दरबार में, और भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। और भोले बाबा से बस इतना ही मांगना चाहते हैं कि बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें हमारे ऊपर। यही तो है, भक्त कहते हैं कि प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आपकी कृपा हम पर रहेगी तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। और शायद यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन, महापर्व के दिन तमाम भक्तगण एक एक करके प्रभु के पास जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने तरफ से जो पुष्प बेलपत्र उनके पास है, जल है, वो अर्जित कर रहे हैं और अपने हाथ जोड़ के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनोकामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल वरुण, इस वक्त पूरी दुनिया ही शिवमय नजर आ रही है और भक्ति में डूबी नजर आ रही है। मुंबई लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर मेरे सहयोगी पारस हमारे साथ हैं। और पारस, मुंबई में इस वक्त शिव का रंग किस तरह से चढ़ा हुआ नजर आ रहा है आज महाशिवरात्रि पर? रुमिता, 2 साल की हम बात करें तो 2 साल में बहुत कुछ बदल गया था। 2 साल में कोविड की वजह से महाशिवरात्रि का पर्व इतनी भव्यता से नहीं मनाया जाता था। कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लगे हुए थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मगर आज शिव के रंग में हर एक भक्त रंगा हुआ है। आप देखें मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीरें, यहाँ लोग देखिए किस तरीके से अपने घर से बाहर निकले हैं और आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पर लाइन देखिए, लोगों को कितना मन है, कितना उत्साह है आज की महाशिवरात्रि के लिए, क्योंकि ना कोई कोविड प्रोटोकॉल्स है, कोविड के केसेस लगातार मुंबई में कम हुए हैं। वहीं हर कोई बाबा की एक झलक देखने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। मुंबई के लोग पिछले 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मंदिर जा सकें, मगर कोविड के केसेस इतने थे कि कुछ नियम बनाए गए थे। मगर आज जब कोविड के केसेस ना के बराबर हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, हाथों में प्रसाद है और प्रसाद लेके बाहर निकल रहे हैं। खुश हैं, उनके मुख पर एक खुशी है, अलग सी खुशी है और हर कोई अपनी प्रार्थना करके बाहर निकल रहा है। यही नज़ारा हर साल का होता था मुंबई में जब महाशिवरात्रि का पर्व होता था। बाबुलनाथ ऐसे मंदिरों में शुमार होता है जहां पर लोग पहुंचते हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं लगातार लोग यहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, दर्शन हो गए? अच्छे से हो गए। कितने टाइम बाद आए हैं? 2 साल बाद आए हैं बाबुलनाथ का दर्शन। बस सुखी जीवन और सबका अच्छे से गुजारा हो। आपने दर्शन हो गए? हो गया सर। कैसे रहे दर्शन? कैसे रहे? अच्छा रहा सर। क्या मांगा बाबा से आपने? शुभकामनाएं।
रोमिता आप देखिए कि लोग कितना उत्साहित थे, लोगों के अंदर कितना प्यार है बाबा के लिए, और जिस तरीके से मंदिरों को वापस खोला गया है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बेझिझक यहाँ पहुँच रहे हैं। हाथों में प्रसाद देख सकती हैं आप, जी प्रसाद पारस, लेके बाहर बने रहिए आप हमारे साथ। श्रुतिका के पास चलते हैं, नोएडा से एनसीआर से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। श्रुतिका, क्या नोएडा में किस प्रकार की आस्था है, तपस्या, उपासना, क्या कुछ अलग नजर आ रही है आपको? देखिए वैभव, सुबह से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, भक्तों के मन की भक्ति भगवान शिव के लिए यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ भारी संख्या में लोग आए हैं, जो कि कोरोना काल का जो समय रहा है पिछले 2 सालों का, उसमें जो भक्त भगवान शिव से दूर थे, वो दूरी अब कम हो गई है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो प्रकाश है, अंधकार को दूर करते हैं। तो अंधकार को दूर यहाँ जरूर किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ दूध चढ़ाने के लिए। और आपको पूछ भी लेते, बता भी देंगे कि भक्त क्या मांगा है आपने शिव जी से? बस करे सुख शांति मांगी है अपने लिए, पूरे विश्व के लिए, सब जगह शांति हो, सुख शांति हो, सबके घरों में सुख शांति हो, शिव जी की कृपा सब पे बनी रहे माँ पार्वती के साथ। कितने समय बाद आ रही हैं आप? काफी टाइम बाद आ रही हूँ, वैसे मैं तो रोज आती हूँ, पर अभी थोड़े टाइम के बाद ही आई हूँ। देखिए यहाँ आप देखेंगे मेरे पीछे भी, तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज का दिन जो है, क्योंकि ये फागुन मास की शिवरात्रि होती है, जिसको सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि अगर शिव जी से आज के दिन कुछ भी मांगा जाए तो वो पूरा होता है। क्योंकि 12 शिवरात्रि आती है पूरे साल में, लेकिन इस शिवरात्रि का अपना अलग महत्व होता है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। आपको यहाँ पे वैभव सुनाई भी दे रहा होगा, हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। दूध अभी पर शिव जी का कराया जा रहा है। भक्तों में अलग उत्साह है और भक्ति रस यहाँ आपको देखने को साक्षात मिल रहा होगा कि किस प्रकार से सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, अपने आप में ये ध्वनि बताने के लिए काफी है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में किस तरह से शिव की भक्ति का रंग लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसे में काशी का रंग देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि काशी महादेव की नगरी कही जाती है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस बार अपने आप में भव्य तरीके से सजाया गया। और पहला मौका है शिल्पी, जब काशी कॉरिडोर के जरिए भक्त शिव के दर्शन कर पाएंगे। किस तरह की छटा? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया, महादेव की नगरी है काशी, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है और ऐसा कहा जाता है कि महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है। लेकिन महादेव का जो आंगन है, यानी बाबा विश्वनाथ का जो धाम है, उसमें जब सज्जा होती है, उसमें जब कुछ नया होता है तो भक्तों के मन में वैसा ही उत्साह होता है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि किस तरह की व्यवस्था है। देखिए, एक लाइन में यहाँ से पंक्तिबद्ध होकर के लोगों को मंदिर की तरफ भेजा जा रहा है। आपको भीड़ एकदम से नहीं दिख रही होगी, क्योंकि बहुत दूर से ही ये पंक्ति बनाई गई है, लाइन बनाई गई है, जिसमें लोग सिर्फ कतार में ही आ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दर्शन करने के बाद दूसरी तरफ से वो जा सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था की गई है जिससे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। कुछ दक्षिण भारतीय कुछ यहाँ पर भक्त हैं, उनका ये बताइए कि दर्शन करने पहली बार? हाँ, पहले बार। कैसा लग रहा है आज आप महाशिवरात्रि पर महादेव के? विशेष अच्छा लग रहा है, खुशी हो गई। बहुत खुशी हो रही है, ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी हमको भक्त दिख रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि दर्शन किया आपने? हो गया। तो महाशिवरात्रि ऐसा पर्व है, हर कोई महादेव के दर्शन करना चाहता है, और आपने तो श्री काशी विश्वनाथ में दर्शन किया है, तो कितना सौभाग्य इसको मानते हैं? बहुत 100%। जो भी कॉरिडोर के बन जाने से किस प्रकार की सहूलियतें नजर आ रही हैं, ये भी पूछने की कोशिश कीजिए। कॉरिडोर के बन जाने से क्या कुछ और सहूलियतें मिल गई उनको? कैसा जो आसान हो गया उनका दर्शन करना? उस काशी कॉरिडोर जो बना है उसके बाद दर्शन आसान हो गया, तो कितना उससे आपको अच्छा लगा है? कितनी जगह? 100% अच्छा लगा है, क्योंकि ये भविष्य में किसी को नहीं मालूम था कि कॉरिडोर बनेगा।
ये मोदी जगह हो गई है बहुत सारी, बहुत अच्छी हो गई है। आप बताइए, पहले भी आप आए होंगे बाबा के दर्शन करने, लेकिन जितनी जगह वहाँ हो गई है, जितना वहाँ अब स्पेस मिल रहा है, तो दर्शन सहूलियत से अच्छा ही से हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार वहाँ बहुत चमत्कार है काशी विश्वनाथ मंदिर का मेरे ऊपर। पहली बार जब मैं आया था बहुत भीड़ भड़का जैसे ऐसे रहते थे, और जब से मोदी सरकार आया है तब से काफ़ी हम लोग को सुविधा मिल रही है। काफ़ी लोग और बात जरूर मेरे मन में है, क्योंकि स्वर्ण शिखर काशी विश्वनाथ का, उसको लेकर के तो लोगों के मन में श्रद्धा है, लोग उसको देखते हैं, लेकिन जो गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो भी पहली बार स्वर्ण मंडित की गई हैं। इस बात को कैसे? इस बार जो मंदिर को लेकर डेवलपमेंट हुए हैं, खासकर कॉरिडोर और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं, जो रिसोर्सेज बढ़ाया गया है, और आप देख रहे हैं कि यथा जाम की जो पहले यथा स्थिति रहती थी लाइन में, अब वो नहीं है। अब गैदरिंग नहीं हो रहा है, अब लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और एक अच्छा सा एक रिसोर्स हो गया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और तमाम प्रकार की सुविधाएं। तो आप बताइए कहाँ से आए? सब लोग बिहार से हैं। बिहार से आए हैं, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है काशी कॉरिडोर बनने के बाद, उससे आपको लगता है आसानी से दर्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से व्यवस्था की गई है यहाँ पे, यहाँ के प्रशासन के द्वारा और यहाँ के जो ये महंत लोग जो है सरकार के द्वारा किया गया है, बेहतरीन है और लाजवाब है, और इससे हम लोग आसानी से भोलेनाथ का दर्शन कर लेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव का जो उद्घोष है वो लगातार होता ही रहता है, ठीक उसी तरह जैसे भक्तों का रेला है। हम लोग जब भी बात कर रहे हो, दूर तक लाइन लगी हुई है और एक एक करके लोग आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ में इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और उसकी वजह से जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनको बहुत सुविधा भी हो रही है। चलिए, तो देखिए काशी में किस तरह की इस वक्त छटा है, ये शिल्पी आप तक पहुंचा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्त काफ़ी सहूलियत महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यही होती है वरुण, जब हम मंदिरों में पहुंचते हैं तो भगवान की एक झलक को ही आतुर होते हैं, और अगर अच्छे से दर्शन कर लिए जाएं तो भक्त ये समझते हैं कि उनका आना सफल हो गया है। देखिए, कहते हैं ना कि एक नज़र अगर दिख जाए तो उसके बाद लगता है कि जीवन सफल हो जाए। शायद यही वजह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मंदिर में हम आते हैं और भीड़ देखते हैं तो भीड़ के समय हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि दूर से ही सही लेकिन प्रभु के दर्शन हो जाएं। हम अगर स्पर्श ना कर पाएँ तो कम से कम दर्शन करके ही अपने मन को संतुष्ट कर पाएंगे। तो भीड़ जहाँ जहाँ है वहाँ ये स्थिति ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज के इस महापर्व पर, आज के इस महाशिवरात्रि के दिन हर भक्त चाहता है कि कैसे भी करके वो मंदिर में पहुँचे, जल अर्पित करे, पुष्प अर्पित करे, प्रभु से अपनी मनोकामना मांगे। मनोकामना पूरी हो या फिर ना हो, कम से कम मन संतुष्ट ज़रूर हो जाता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के पंडित जी मेरे साथ हैं। ये सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज के दिन का अपने आप में बड़ा महत्व माना जाता है। जी, शिवरात्रि का महापर्व है। ये बेलहिया दुर्गा मंदिर सिद्धार्थनगर है, और यहाँ माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। आज शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व में शिव और पार्वती का विवाह उत्सव का पर्व है, मनाया जाता है, और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें शिव और पार्वती का विवाह भी होता है, और सभी लोग व्रत भी रहते हैं, और फूल, दूब, बेलपत्र, भांग, धतूर, मदार, नैवेद्य आदि, चंदन, हल्दी, अबीर, रोली, भस्म द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है, और शिव का बारात निकाला जाता है। माँ पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह किया जाता है, और इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो जैसी जिसकी कृपा, जैसी जिसकी श्रद्धा, जिसके पास जो कुछ है वो उस हिसाब से अर्पित करता है, प्रभु के पास जाता है। और शायद यही वजह है कि हर भक्तगण यहाँ पर आके चाहता है कि दर्शन कर लिया जाए। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, आप देखते भी होंगे सुबह सुबह मंदिरों में लाइन देखने को मिलती थी हमें पहले। कोविड काल में शायद वो स्थिति देखने को नहीं मिली, लेकिन आज जब इस प्रकार की सुखद तस्वीरें देखते हैं तो मन भी प्रसन्न होता है, और इसी बहाने कम से कम हमें प्रभु के दर्शन भी होते हैं। बिल्कुल वरुण, और आपने दिखाए तमाम नज़ारे और भक्तों में किस प्रकार का उत्साह है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बार फिर से श्रुतिका आपके पास जाना चाहते हैं। श्रुतिका, किसी से बात करने की भी कोशिश कीजिए इस बार कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस बार से हम तुलना करें तो उनको कितना ज़्यादा सुकून और महसूस हो रहा है, क्योंकि शायद ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम सब शायद आज बहुत स्वस्थ हैं और कोरोना से हमको निजात मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी वह बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार जो है भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी, लोग नहीं आ पा रहे थे। पूछ भी लेती हूँ मैं, कितने समय के बाद आ रहे? कोरोना की वजह से अब कोरोना कम हो गया है तो अब बाबा के दर्शन हो गए, क्या कुछ कहेंगी?
मैं तो बहुत खुश हूँ, आज बाबा का दर्शन हो गया। बहुत समय बाद इतना भीड़ यहाँ मंदिर में हुआ है। ऐसे तो मेरे घर बगल में ही है, मैं हमेशा आती हूँ, हर रोज सुबह जल्दी उठ के आती हूँ। तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको लग रहा है? बाबा से क्या मांगा है आपने? बाबा से मैं ये मांगी हूँ कि सारा जग में खुशियाँ भरे। देखिए, भक्त यहाँ पे मांग भी रहे हैं कि जग में खुशियाँ मिले, और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार भक्त दर्शन करके आ रहे हैं बाहर की ओर। मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 लोगों से आपकी बातचीत करा सकूं। कितने समय के बाद आपके दर्शन हो पा रहे हैं बाबा के? मतलब ऑफिस में टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज शिवरात्रि के दिन दर्शन हो रहे हैं। हाँ, कोरोना काल गया है और अब ऐसे में आपके दर्शन हो रहे हैं, तो इसकी अनुभूति को कैसे अनुभव को बताएंगी? सभी को अच्छा फील हो रहा है। मतलब इतने दिनों बाद मंदिर में आना बहुत है, क्योंकि अभी शुक्रिया बंद कृतिका, पारस, वरुण और शिल्पी। हम तमाम ये सकारात्मक ऊर्जा से भरी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, और निश्चित तौर पर ना सिर्फ ये स्टूडियो बल्कि पूरे देश इस वक्त जो है भक्ति से उत्प्रोत नजर आ रहा है। चलिए आपको मिलवाते हैं शिव के उस अनोखे भक्त से जिन्होंने कला के जरिए शिव की अनोखी साधना से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए। महाशिवरात्रि के त्योहार पर भगवान भोलेनाथ को एक शिव भक्त की ये सच्ची श्रद्धा है। अपनी रचनात्मकता से लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने का ये अनूठा तरीका चुना है। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने एक बोतल के अंदर शिवलिंग बनाया है। शिवलिंग की ऊंचाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसे सूखी मिट्टी, लकड़ी और कागज का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है, वो भी मात्र 7 दिनों में। शिवलिंग के ऊपर शेषनाग और साथ में त्रिशूल भी सजाया गया है। इस शिवरात्रि का अवसर पर मैं एक काम किया हूँ, वो बोतल का अंदर इको फ्रेंडली शिवलिंग बनाया हूँ, और साथ शेषनाग भी शिवलिंग के ऊपर खड़ा किया हूँ, और साथ त्रिशूल भी बनाया हूँ। इस काम करने के लिए मेरे को 7 दिन समय लगा, और जो शिवलिंग का हाइट है 5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। महाशिवरात्रि के मौके पर ईश्वर चाहते हैं भोलेनाथ इस देश को कोरोना से मुक्त करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ कुछ बॉलीवुड की भी बात कर लेते हैं। एक्ट्रेस सुहाली खान और उनके पति कुणाल खेमू दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये दोनों पूरी फैमिली के साथ श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। इस दौरान उनकी बेटी इनाया खेमू भी उनके साथ हैं। वीडियो में कुणाल शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सुहाली खान अपनी गोद में फूल लेकर बैठी हुई हैं। इसके बाद उनकी बेटी इनाया भी पूजा में शरीक होते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो के आखिर में कुछ फोटोज भी अपलोड की गई हैं, जिसमें कुणाल जमीन पर बैठे हुए हैं और उनकी बेटी जो है इनाया उन्हें खाना परोस रही हैं। लोगों को सोना और कुणाल का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। और अब बात यूक्रेन से मदद के उस मिशन की जो अब तक हजारों भारतीयों के लिए मुस्कुराहट की वजह साबित हुई है। और अब बात ऑपरेशन गंगा की एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, जिसके तहत यूक्रेन से लगातार भारतीयों को वापस बुलाने की हमारी मुहिम लगातार जारी है, और आज सुबह की अगर हम बात करें तो 7वीं और 8वीं फ्लाइट भी भारत पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच अभियान का भी जो आज 6ठा दिन है और बहुत तेज हो चुका है हमारा अभियान हिंदुस्तान का। अब तक ऑपरेशन गंगा की तरह ही देखिए एक 1500 से ज़्यादा भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। आपको बता दें, आपके सामने तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से बयां करने की हमारी कोशिश है कि ऑपरेशन किस तरह हजारों परिवार की मुस्कुराहट की वजह बन रहा है। देखिए, जहाँ तक
जाने का सवाल है वो इवैक्यूएशन प्रोसेस का एक हिस्सा है जी। ताकि हम लोग वहां पर जाकर तालमेल स्थापित कर सकें। जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं उनकी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकें ताकि हमारे लोगों का निकलना आसान हो जाए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय नागरिक को हर कीमत पर लाने का वचन दोहराया है। अभी तक 1500 से ज्यादा छात्रों को वापस देश लाया जा चुका है और बाकी बचे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए तैयारी पूरी है। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर से लगे देशों में भेजे जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा और वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया है। चारों मंत्री इन देशों के साथ मिलकर भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित कराएंगे। सोमवार को छात्रों को लेकर 6ठी फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट से भारत पहुंची। इसमें 240 छात्र सवार थे। जिस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूंगी। लिटरली इवन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स देयर वाज अ बॉम्ब इन द कीव एंड हम जो प्लेस में थे उस रोज वहाँ पे तो ऐसे कुछ था नहीं बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन, लेकिन वी डोंट नो ना कब क्या कुछ हो जाए। बट स्टिल इंडियन एम्बेसी ने, जो यूक्रेन एम्बेसी ने, यूक्रेन के जो थे हमारे सर्स, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इससे पहले एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट रोमानिया के बुकापेस्ट से 249 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची। इस मिशन के लिए हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों की मदद ली गई है। वहां सरकार ने अपने दूतावास को इस काम पर लगाया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी टीमें यूक्रेन की बॉर्डर पर लगाई हैं। बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों को आसानी से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में एंट्री मिल रही है। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पेज भी बनाया है। यूक्रेन के लोगों की मुश्किल अपनी जगह है, लेकिन चिंता भारत के लिए भी है, क्योंकि अभी करीब 15,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। दूसरी ओर 6ठे दिन भी यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की कोई सूरत नहीं है। हालांकि बातचीत से शांति की उम्मीद बरकरार है, लेकिन जंग कब रुकेगी, तनाव खत्म कब होगा, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी जल रही है और हर बार बातचीत से आशा बंध रही है कि रूस और यूक्रेन जंग छोड़कर शांति का रास्ता अख्तियार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है इंस्टा स्टोरीज का, जो आपके चेहरे पर ला देंगी मुस्कान। थैंक्स अल्लू अर्जुन। स्वच्छ भारत अभियान को मद्देनजर रखते हुए जो योगदान आपने इसमें दिया है ना, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज आपकी वजह से हमारा आधा हिंदुस्तान एक टांग से झाड़ू लगा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। भाई ऊपर क्या देख रहा है? हम नीचे क्या देख रहे हैं? अरे भाई, कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? मेरे घर में वो इंसान मैं हूँ। आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बताए दे रहे हैं। क्या है अब? लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको। तो इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।